जय श्री महाकाल। आपके सामने एक मकान का नक्शा बनाया है। तो नक्शा ये इसलिए बनाया है कि मकान में अक्सर परिवार कोई बड़ा होता है और बड़ा मकान बनाता है, तो वो मकान बनाते हैं उसके पिताजी, तो उसमें 2-3 भाई साथ में रहते हैं। अब 2-3 भाई साथ में रहते हैं, मकान बड़ा बना हुआ है, लंबा चौड़ा, तो परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उस परिवार में उन बच्चों की शादियां होती है उनके, तो फिर वो अलग होते हैं। तो वो अपने अपने मकान अलग अलग उसी घर में अपने अपने कुछ कमरे बना लेते हैं। तो ये व्यवस्था तो पूरे उनके साथ में रहने के टाइम पे थी। ठीक, दूसरी व्यवस्था, अब वो क्या था कि पहले साथ में रहते थे तो ये इस व्यवस्था उनके साथ में थी। अब एक लड़के की शादी हुई, कुछ समय साथ रहा, परिवार में अनबन हुई, कहा सुनी हुई। उसके बाद परिवार वालों ने और उस लड़के ने ये सोचा कि मैं अब अपना चूल्हा अलग जलाऊंगा और मुझे मकान बनाना है, तो मैं अलग होऊंगा घर फैमिली से और मैं मेरा खाना बना के हम हमारा गुजारा करेंगे। परिवार वालों ने भी सोचा कि रोज़ झगड़े से अच्छा है तो अलग हो जाए तो कोई बात नहीं। अक्सर यही होता है, पर वास्तविकता यही है। और आप तो जानते हैं सभी, आप परिवार वाले लोग हैं। तो वो अपना कमरा, 1 कमरा 2 कमरा जो भी वो सोचता है, तो वो इधर एक ये बनाया शायद। वो उधर सेटल हो गया, उसने वहाँ पे रसोई बना ली। फिर कुछ समय बीता तो एक और लड़के की शादी हुई। तो वो भी सोच रहे हैं, पिताजी भी, कि वाह चलो यार, परिवार अब बड़ा है और सभी को एक दिन तो अलग होना ही है, तो 2 बच्चे इनको भी अपन अलग कर ही देते हैं। तो उनको भी, मेरा थोड़ा ये इसमें थोड़ा सा शेप अलग हो गया मतलब, पर स्थिति यही है। तो उन्होंने फिर सोचा कि तीनों को बंटवारा कर ही देता हूँ मैं। तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने सेटलमेंट कर लिया। तो ये हो गया एक का ये हो गया, एक और बच्चा ये। वो बीच में आ गया। तो ये 3 हिस्से हो गए। कुछ जगह बची है तो उनके कोई पक्षी हैं, कोई लेटरिन बाथरूम वगैरह, कुछ दरवाज़ा मान लो यहाँ पे। तो इस दरवाजे से उनकी एंट्री थी और अंदर भी उनके दरवाजे वगैरह हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि यार दरवाज़ा भी एक है, तो अपन इसको अलग दरवाज़ा बना लो। तो किसी ने यहाँ पे दरवाज़ा ले लिया अपने लिए, किसी ने सोचा कि अपने को यहाँ पे ले लो, बीच वाले ने इसने सोचा कि अपन यहाँ ले लें। तो ऐसे वो परिवार अपना गुजर बसर करने लग गया। अब जब से ये अलग हुआ था पहला लड़का, तो अब उस परिवार में मतलब इससे पहले जो समस्या थी वो बढ़िया चल रहा था परिवार उनका। और एक बच्चा अलग होने के बाद उस परिवार में थोड़ी सी कमजोरी महसूस सभी परिवार को होने लग गई। फिर एक और अलग हुआ और तीनों ने अपने हिस्से बना लिए। तो अब उस घर में ये स्थिति पैदा हो गई कि तीनों भाई कोई कोई बीमारी से, कोई धन से, किसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को काम धंधे से, मतलब वो तीनों भाई मतलब बेरोजगार, मतलब कमजोरी महसूस कर रहे हैं धन के नाम से। अब गांव वाले देख रहे हैं कि फलाने नाम के फलाने व्यक्ति के
बच्चे निकम्मे हो गए हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो दिन भर इधर उधर टहलते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। और फिर उनके भी थोड़ी कमजोरी रहती है, तो वो छोटी बातों पे भी वो कुछ गलत भी कदम उठा लेते हैं, और ऐसा वो काम चल रहा है। अब इनमें इस घर में औरतें भी बीमार ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये इसकी घर की एनर्जी थी 100%। कितनी थी? 100%। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मकान के अपन 4 टुकड़े करते हैं 20 सेंटर से। तो यहाँ से यहाँ तक अग्नि है, ये है पृथ्वी, यहाँ से यहाँ तक। फिर अपन आते हैं इधर, तो यहाँ से यहाँ तक जल है, और यहाँ से यहाँ तक वायु, हवा है। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि इस भाई को और इस भाई को थोड़ी अग्नि, थोड़ी पृथ्वी, दोनों को ही मिली है। इस भाई को थोड़ा जल और थोड़ा वायु इसको मिला है। अब बीच वाले को थोड़ी अग्नि और थोड़ी पृथ्वी मिली, इसको थोड़ी सी अग्नि और थोड़ी सी पृथ्वी मिली। इस भाई को थोड़ा सा जल और थोड़ा सा वायु मिला, और ये जगह ब्रह्म स्थान है, आकाश। तो ये ब्रह्म स्थान हो गया, आकाश। ये तो अब इन सभी को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिली एक एक प्लेनेट की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जल है, अग्नि है, वायु है, और पृथ्वी पे वो रहता है, और आकाश तत्व तो उसको कुछ चाहिए पूरा। अब इनको थोड़ा थोड़ा मिला, ये अपनी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, धन से, पैसे से, शारीरिक जो पावर रहती है शरीर में उससे, दिमाग से। तो ऐसी छोटी छोटी बातें पैदा हो गई इन घर में। अब यहाँ अग्नि में जो औरत रहती है, ये दोनों बीमार कम होगी, और जो जल में रहती है वो हमेशा बीमार होगी। तो इस प्रकार से ये उनके समस्या बनी हुई है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। लोग कहते हैं कि इनके तो कर्म भुगत रहे हैं, तो ये उनका सोचना गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि वो अपना घर यदि अलग अलग बना लेंगे या कुछ उसमें चेंजेस करवा लेंगे, तो वो हमेशा सक्षम रहेंगे, ना उनको कोई बीमारी कम होगी, पैसे की तंगी ना रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और उनके बच्चे भी अच्छे काम में जाएंगे। ये ऐसा ही वीडियो था। तो आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें।